रियाज भाई के वो सांडू थे, साली के शोहर थे, और उसने शूटर को 2 उम्रे के टिकट और 30,000 नकद दिया और लालच देकर उसने मरवाई इससे। इसकी साली ने उससे शादी की थी और उसने शादी में एक घर 3 मरले का गिफ्ट दिया था अपनी बीवी को, और बाद में उसने कह दिया कि मेरा घर जो है मुझे रजिस्ट्री वापस दो, मुझे घर मेरा वापस दे दो। 6 महीने बाद मोहब्बत खत्म हो गई, मेरा घर वापस दो। उसकी बीवी ने मेरे भाई को वर्गलाया, आप इससे कहो कि घर की रजिस्ट्री मेरे पास है, हमने नहीं देनी, अब ये घर जो है तुमने दे दिया, अब हम ना कहा, अब वापसी नहीं है इसकी। उसको इसके खिलाफ वर्गलाया, इससे उससे के खिलाफ, और उसने तहश में आकर मेरे भाई की ले ली। बीवी के सामने? हाँ जी, बीवी के सामने। शूटर का कहना है कि मुझे उसने कहा ऊपर मारो ऊपर मारो, उसके कहने पर फिर मैंने ऊपर उसके पेट मारी। उसने कहा मुझे 2 उम्रे के टिकट, उम्रे पर मैं और मेरी माँ जाना चाहते थे, 2 उम्रे के टिकट और 30,000 रुपया मुझे दिया। पुलिस वाले ने जब पूछा, कहते 30,000 मैंने अपने दोस्तों के साथ खा लिया, और जो उम्रे का टिकट है वो मुझे मिलने थे, हमने बाहर चले जाना था। महज 2 उम्रे के टिकट की खातिर शूटर ने एक इंसानी जान ले ली। रिश्ता क्या था उसका जिसको उसने मारा? हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को यतीम कर दिया। उनके भाई से पूछती है क्या रिश्ता था, क्या दुश्मनी हो गई ऐसी जो महज उम्रे के 2 टिकट? ऐसा तो उम्रा भी कबूल नहीं होता जो किसी की जान लेने के बाद आप उम्रे का टिकट लें बदले में और उम्रा करने चले जाएं। आप उनके भाई हैं, क्या दुश्मनी थी आपके भाई की उनसे? फिलहाल मुझे तो पहले कुछ इल्म नहीं था, बाद में अब मुझे पता चला है रियाज भाई के वो सांडू थे, जो उनकी साली के शोहर थे, जो बाइक चला रहा था, और उसने शूटर को 2 उम्रे के टिकट और 30,000 नकद दिया और लालच देकर उसने मरवाई इससे। और इनकी दुश्मनी ये थी, आज से 6 माह कबल पहले मुझे अब पता चला है कि इसकी साली ने उससे शादी की थी, और उसने शादी में एक घर 3 मरले का गिफ्ट दिया था अपनी बीवी को, रियाज की साली को। और उस वक्त शादी वो उनकी थी लव मैरिज, कोई भी नहीं था, और जब सब अपनी पसंद की शादी, कोई और नहीं बैठा था, कोई भी नहीं बैठा था। और बाद में उसने कह दिया कि मेरा घर जो है मुझे रजिस्ट्री वापस दो, मुझे घर मेरा वापस दे दो। 6 महीने बाद मोहब्बत खत्म हो गई, मेरा घर वापस दो। तो उसने रियाज, उसकी साली, उसकी बीवी ने मेरे भाई को वर्गलाया, आप इससे कहो कि घर की रजिस्ट्री मेरे पास है, हमने नहीं देनी, अब ये घर जो है तुमने दे दिया, अब हम ना कहा, अब वापसी नहीं है इसकी। और मेरे भाई ने उसकी बातों में आकर उसे कह दिया घर की रजिस्ट्री अब तुम्हें नहीं देनी, जो कि रजिस्ट्री भी मेरे भाई के पास अब भी नहीं है, वो एकेडमी चलाती है, उसी के पास है। बस भाई को उसने कहा होगा कि चलो सपोर्ट मिल जाएगी। हाँ जी, सपोर्ट मिल जाएगी। उसको इसके खिलाफ वर्गलाया, इससे उससे के खिलाफ, और उसने तहश में आकर मेरे भाई की ले ली। कहाँ थे आपके भाई उस टाइम? और जाहिर है आपस में एक दूसरे का इनके साथ रब्ता होगा, किसी को अगर उसने हायर किया है तो वो उसको तो आपका भाई नहीं जानता, तो आपस में रब्ता कैसे हुआ? मेरा भाई उस वक्त घर में था, पहले वो तकरीबन 8 बजे 7 बजे इकबाल टाउन ही चक्कर बिस्मिल्लाह चौक लगाता रहा, शायद नज़र आ जाए। हमारी गली के बाहर एक शॉप पर खड़े रहे, शूटर बता रहा है, वहाँ खड़े रहे। जब वो नहीं यहाँ मिले तो फिर उन्होंने कॉल की किसी रॉन्ग नंबर से, शूटर ने उससे कार करवाई कि भाई रियाज आप कहाँ हो। फिर उससे 3-4 कॉलें आती रही, फिर उन्होंने ट्रेस किया, जब पता चला वहाँ है तो जाकर वहाँ कर दिया। आप उस टाइम साथ मौजूद थे? मैं पीछे था। अच्छा जी। जाहिर है उस टाइम भाई को जब उन्होंने ये किए होंगे, आप थोड़े फासले पर तो मौजूद थे। कितनी देर बाद? जैसे मैं करीब पहुंचा वो लोग निकल चुके थे, और मेरा भाई लगभग नीचे पड़ा था। मैंने 112 पर फ़ोन कॉल की, इसे जना हॉस्पिटल ले गए। और जबकि रियाज भाई ने उसको 2 कहते हैं नामालूम अफराद हैं, पर बेगम उसकी ने भी देखा है कि एक उसके बहन का शोहर था इम्तियाज़, दूसरा नामालूम शख्स था जिसने आपका भाई और आपकी जो भाभी है दोनों? हाँ जी, दोनों थे बाइक पर। बीवी के सामने? हाँ जी, बीवी के सामने ही, पर रात का वक्त अंधेरा था, तो इसलिए वो जो नामालूम अफराद है वो तो हम जब कभी पुलिस कहेगी हम उसको इंशाल्लाह पहचानेंगे। तो फ़िलहाल हमारी पुलिस ने बहुत मदद की है, रातों रात उन्होंने शूटर को गिरफ़्तार कर लिया है। हम पुलिस वालों को मशकूर हैं कि फिर भी हम तावन चाहते हैं हुकूमत का कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सर मुझे बताइएगा कि मियाँ बीवी दोनों जा रहे हैं, प्रॉपर ट्रेस हुआ, उसके बाद आपने रेस्क्यू करवाया भाई को, कितनी देर तक भाई आपका ज़िंदा रहा? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेट में और टांग में, ये भी तो हो सकता है डराने या धमकाने के लिए आए? नो, जब गोली मारी, शूटर का कहना है कि मुझे उसने कहा वो गोली ऊपर मारो, उसको कहता है मैंने जान साथ ही था। उसके कहने पर फिर मैंने ऊपर उसके पेट गोली मारी, तो हम लोग उसी पर फरार हो गए। तो उसका 10 घंटे जना हॉस्पिटल ऑपरेट होता रहा, 10 घंटे यानी कि 15 घंटे बाद हॉस्पिटल वालों ने हमें बताया कि इसकी डेथ हो चुकी है। भाई के साथ आखिरी कोई बात हुई हो? जाहिर है भाई को तो पता लग गया होगा कि ये मेरी साली का शोहर है, मेरे सामने जो मुझे मारने के लिए आया है।
नहीं, फिर भाई से उसी वक्त उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए, उसके बाद भाई से कोई बात ना हो सकी। ये हम लोगों के बड़े करीबी रिश्ते होते हैं। साली ने अपने बहनोई के ऊपर यकीन किया कि मेरे भाइयों की तरह है, चलो उसने एतमाद कर दिया, और ये शोहर जिसने उसको घर दे दिया। क्या कहेंगे इन रिश्तों के बारे में? आजकल तो रिश्तों के ऊपर खून ही नहीं करना चाहिए किसी पर भी। ये शूटर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि उसको बदले में उम्रे की टिकट। जी, उसने कहा है मुझे 2 उम्रे के टिकट, उम्रे पर मैं और मेरी माँ जाना चाहते थे, 2 उम्रे का टिकट और 30,000 रुपया मुझे दिया है। पुलिस वाले ने जब पूछा, कहते हैं 30,000 मैंने अपने दोस्तों के साथ खा लिया, और जो उम्रे का टिकट है वो मुझे मिलने थे, हमने बाहर चले जाना था। अब आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि उम्रे का उसका क्या उम्रा कबूल होना था, जो एक इंसान को उसकी बीवी के सामने इतने बुरे तरीके से मार कर जा रहा है, और प्लानिंग किया है कि इसको मार देने के बाद उम्रे के टिकट मिलेंगे, जाके उम्रा करूँगा और अपने तमाम गुनाह माफ़ कर लूँगा। इस तरह से गुनाह माफ़ नहीं होते। जब आपके दिल इतने काले हों, जब आपके गुनाह इतने बड़े हों, तो इस तरह से उम्रा करके आपके गुनाह माफ़ नहीं होते हैं। 2 उम्रे के टिकट पर यह शख्स बिक गया। अल्लाह से वैसे दुआ करता तो शायद अल्लाह ताला इसको वैसे ही अपने घर बुला लेता। अपनी आखिरत भी ख़राब की और दुनिया भी ख़राब की।